दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जाम्बू जी के बारे में। इससे पहले हम दादू दयाल जी के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर भी हमने जो है कविता के माध्यम से दादू दयाल जी के बारे में जितने भी लगभग फैक्ट बनने थे एग्ज़ाम में वो हमने याद कर लिए। और आज हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे जाम्बू जी के बारे में। यहाँ पर भी जो है हम सिर्फ कविता के माध्यम से दादू दयाल जी के बारे में जितने भी एग्ज़ाम में फैक्ट बनते हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ एक कविता से। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में भी देख चुके हैं जाम्बू जी और मेरी कविता, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जाम्बू जी और मेरी कविता टाइटल है। हाँ, मैं आपको इस कविता के माध्यम से जाम्बू जी के बारे में लगभग 10 या 12 फैक्ट याद करवाने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। सिर्फ कविता से ही जो है आपको यहाँ पर जाम्बू जी के बारे में जितनी भी बातें हैं याद हो जाएगी। तो मैं आपको पहले कविता सुना देता हूँ जाम्बू जी के बारे में। जाम्बू जी जब पीपासर में हटी हो गए तो हंसी इनकी माता, बोली कुछ तो बोल धोख दे और आज्ञा का तू पालन कर। कुछ तो बोल धोख दे और आज्ञा का तू पालन कर। पालन से वॉइस पकड़नी है आपको। पुल्हो विल्हो को बना अनुयायी, हकीम से परेशान मत हो। पुल्हो विल्हो को बना अनुयायी, हकीम से परेशान मत हो। सुधार कर मुकाम बना और 19वां पुराण बना। जाम्बू जी जब पीपासर में हटी हो गए तो हंसी इनकी माता, बोली कुछ तो बोल धोख दे और आज्ञा का तू पालन कर। पुल्हो विल्हो को बना अनुयायी, हकीम से परेशान मत हो। सुधार कर मुकाम बना और 19वां पुराण बना। तो इस तरह से आपको कविता के माध्यम से जाम्बू जी के बारे में है सभी के सभी तथ्य याद कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 3 फैक्ट बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। वैसे मैं आपको कविता के माध्यम से जो है बता दूंगा आगे। इनका जन्म 1451 में पीपासर नागौर में हुआ। इनका जो है मेला, सबसे पहले मेला देखते हैं निधन से पहले। मेला जो है जांगलू बीकानेर में और जाम्बा जोधपुर में 2 जगह बढ़ता है। आपसे पूछे कब बढ़ता है मेला, तो दोनों ही जो है चैत्र व भाद्रपद अमावस्या को बढ़ते हैं। इसके बाद विष्णुइयों का पुष्कर किसे कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन बने तो विष्णुइय का पुष्कर कहा जाता है, विष्णुई संप्रदाय का जो है पुष्कर कहा जाता है जाम्बा जोधपुर को। और इसके बाद जो है इनका निधन पूछे, निधन मुकाम गांव बीकानेर में हुआ। तो चलिए फ्रेंड हम जो है कविता देख लेते हैं। ये है हमारी कविता। जाम्बू जी जब पीपासर में हटी हो गए तो हंसी इनके माता, बोली कुछ तो बोल और आज्ञा का तू पालन कर। पुल्हो विल्हो को पालन से आपको यहाँ वॉइस बनानी है। पालन कर पुल्हो विल्हो को बना अनुयायी, हकीम से परेशान मत हो। सुधार कर मुकाम बना और 19वां पुराण बना। जाम्बू जी जब पीपासर में हटी हो गए तो हंसी इनकी माता, बोली कुछ तो बोल और आज्ञा का तू पालन कर। यहाँ पर दोस्तों जोड़ लेना धोख दे। कुछ तो बोल और आज्ञा का तू पालन कर, धोख दे। पुल्हो विल्हो को बना अनुयायी, हकीम से परेशान मत हो। सुधार कर मुकाम बना और 19वां पुराण बना। तो दोस्तों ये है हमारी कविता। सिर्फ मैंने आपको याद करवाने के माध्यम से जाम्बू जी के बारे में जितने भी तथ्य सिर्फ और सिर्फ याद करवाने के माध्यम से आपको यहाँ पर मैं इस कविता में इस वीडियो में जो है कविता बता रहा हूँ, अन्यथा। तो चलिए फ्रेंड हम जो है इसकी यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। जाम्बू जी जब पीपासर में हटी हो गए तो हंसी इनकी माता, ये हमारी पहली लाइन थी। पीपासर जन्म कहाँ हुआ, पीपासर में। हटी से लोहड़ जी परमार इनके पिता थे। हंसी हंसा देवी जो थी इनकी माता थी। पीपा से आप याद रख सकते हैं पीपल, यानी जो है पीपल से मतलब आपको संबंधित याद रखना है। जैसे पीपल पर्यावरण में आता है जैसे, तो इन्हें जो है पर्यावरण के देवता कहा जाता है। जन्म पीपासर नागौर में। पिता का नाम लोहड़ जी परमार, माता का नाम हंसा देवी, इन्हें पर्यावरण के देवता भी कहा जाता है। सेकंड लाइन हमारी, बोली कुछ तो बोल आज्ञा का तू पालन कर, धोख दे। कुछ तो बोल यानी इन्हें जो है गूंगा गेला का देवता भी कहा जाता है। इन्हें जो है गूंगा गेला देवता भी कहा जाता है। आज्ञा का तू पालन कर, आज्ञानुवर्ती संप्रदाय को जो था इन्होंने ही विष्णुई संप्रदाय में बदला या दक्षित किया था।
ज्ञानवर्ती संप्रदाय को विष्णुई संप्रदाय में आपसे पूछा जाए किसने परिवर्तित किया, तो जाम्बू ने परिवर्तित किया। धोकदे, धोकदे, धोक कहाँ पड़ता है? समरातल गांव बीकानेर में। धोक समरातल बीकानेर में जो थी, इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। अब फ्रेंड में जो है आपको जो बता दूं विष्णुई संप्रदाय के बारे में, अगर जब भी पर्यावरण की बात आती है तो इसमें जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने तो विष्णुई संप्रदाय के हमेशा टिक करके आना है। इसके बाद है पुलहो विल्हो को बना अनुयायी हकीम से परेशान मत हो। पुलहो विल्हो को बना अनुयायी हकीम से परेशान मत हो। पुलहो विल्हो, इनके दो प्रमुख अनुयायी थे, पुलहो जी और विल्हो जी। ठीक है। जाम्बू जी के प्रथम अनुयायी पुलहो जी पवार बने। जाम्बू जी के प्रथम अनुयायी कौन थे? पुलहो जी पवार। इनके बाद विल्हो जी विष्णुई संप्रदाय के अध्यक्ष बने। मतलब आपसे पूछा जाए कि जो जाम्बू जी के बाद किसने गद्दी संभाली थी विष्णुई संप्रदाय की, तो वो थे विल्हो जी। विल्हो जी इसके अध्यक्ष बने थे। हकीम से परेशान मत हो। हकीम एक मुस्लिम शासक था नागौर का, जिसने जाम्बू जी को बहुत परेशान किया था, लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता से हकीम खान का जो है इनका विरोध किया इन्होंने। इसके बाद सुधार कर मुकाम बना और 19वां पुराण बना। मतलब जो था हकीम मोहम्मद खान के साथ भी जो था जाम्बू जी ने मतलब सहज स्वभाव से व्यवहार किया उन्होंने, जब उन्होंने उनको परेशान किया उसके बाद भी। सुधार कर मुकाम बना और 19वां पुराण बना। सुतार से सुतर जो है इनके विष्णुई संप्रदाय के उपदेश स्थल को कहा जाता है। और 19वां पुराण बना। 19वां पुराण फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 19वां पुराण किसे कहा जाता है, यहाँ से बन सकता है। तो जम्ब संहिता को 19वां पुराण और 5वां वेद कहा जाता है। ये है जाम्बू जी की जम्ब संहिता, जिसे 19वां वेद और 5वां पुराण कहा जाता है। इसके बाद मुकाम बना। यहाँ से मुकाम नोखा गांव बीकानेर में इनका निधन हुआ था। 19वां पुराण, 19 से आपको याद रखना है 29। इन्होंने जो थे 29 के 29 नियम दिए थे। इस तरह दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी इसकी कविता की जो है डिटेल यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक बार मैं आपको पुनः कविता बता देता हूँ। जाम्बो जी जब पीपा सर में हटी हो गए तो हंसी इनकी माता, बोली कुछ तो बोल और आज्ञा का तू पालन कर, धोख दे। पुलहो विल्हो को बना अनुयायी हकीम से परेशान मत हो, सुधार कर मुकाम बना और 19वां पुराण बना। इसलिए में ही जो है आपको ये कविता याद कर लेनी है। कम से कम आप जो है इस एक कविता को 3-4 बार याद करेंगे ना, तो उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अपनी किताब में या किसी गाइड वगैरह में, तो आपको ये जाम्बू जी के बारे में लगभग 10 से 12 फैक्ट यहाँ पर देखिए, हमने 12 फैक्ट यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। 1 2 3 इस तरह गिन के यहाँ पर 12 फैक्ट, यहाँ पर हमने 1 से लेके 12 तक फैक्ट क्लियर कर लिए हैं टोटल। इस तरह से आप जाम्बू जी के बारे में याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे द्वारा बनाई गई कविता अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये मेरा पार्ट 1 है। इसी तरह मैं 3rd और 4th पार्ट भी जो है आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।